अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ है तो सुबह खाना खाता है, तो शाम को उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हमें मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो कि तो बनी है, तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उसने भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह भोजन शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस होती है, तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी खाने पर, तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो करनी ही होती है, और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को शोषो बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु हो गई। बड़ी वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी, बड़े वाले लड़के का। छोटा में दूसरी माँ से उत्पन्न हुआ था, वह माँ भी मर गई और पिता भी मर गया। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला को व्यक्ति थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी माँ से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी, तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दे छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा, ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था, वो बच गया। 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं। और उसको खूब लाड प्यार से खिलावा पिलावा, चंद दिनों में वो युवा हो गया।